स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए हमें हमेशा ही संघर्ष करते रहना चाहिए और खुद के ऊपर हमेशा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम खुद के ऊपर बिलीव करते हैं तो आधी लड़ाई हम वहां पे ही जीत जाते। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स रिनी यादव जी से और पूछेंगे कि उनके सक्सेस का राज क्या है, उन्होंने कैसे सीएसआर एग्जाम्स का प्रिपरेशन किया था, कैसे कैसे उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कितनी सारी मेहनत की कि जिससे उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले रिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। एंड हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू हम सो मच। हम सब बहुत खुश है कि रिनी हमारी रिकॉर्डेड कोर्स की स्टूडेंट है, एज वेल एज रिनी ने हमारे लाइफ साइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सारे सीरीज को अटेंड किया हुआ है और बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और इतना अच्छा रिनी का रिजल्ट आया। तो रिनी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, रिनी यादव ये लखनऊ से और उन्होंने बॉटनी में एमएससी कंप्लीट की थी 2023 में, और उसके बाद रिनी ने कंटिन्यूअस सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन किया। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है रिनी कि आपको आईएफएस के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? सर, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे और जितने भी सीनियर्स थे, हम्म। तो उन लोगों ने भी आईएफएस से ही प्रिपरेशन किया था अपने एग्जाम के लिए। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि आईएफएस से प्रिपरेशन कर। यस। और जब आपने रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन किया तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जब आप प्रिपेयर करे तो क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे? यस सर, जो भी टीचर्स लेक्चर्स लेते थे और उसमें जो भी आप लोग नोट्स लिखाते थे, हम्म। मैंने सारा सब वही लिखा है, सब कुछ उसी से नोट्स बनाए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ा सर। बस वही नोट्स पूरा मेरा प्रिपरेशन के लिए मैंने। यस। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आईएफएस का पीवाईक्यूज जो बुक है मैंने वहां से किया था। डीपीपी जो होते थे मैं वहां से करती थी, और सर मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, मॉक टेस्ट लगाती थी। हम्म। यूनिट वाइज टेस्ट जो थे मैंने वो अटेम्प्ट किए थे, सब यहीं से किया था सर। यस। तो जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो प्रिपरेशन करते करते सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में होता है कि रिवीजन की स्ट्रेटजी आप कितनी बार रिवाइज करते हैं और स्ट्रेटजी क्या यूज करते हैं। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी आपने मतलब कौन सी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? यस सर, रिवीजन इज द की। रिवीजन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहिए आप हम्म। जिस भी यूनिट का कर रहे हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी सर ये था कि अगर मैंने एक यूनिट कंप्लीट किया है और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट नोट्स या फिर लेक्चर ले रही हूँ उसका, तो मैं जो मेरा पुराना यूनिट होता था सर मैं उसको साथ में रिवाइज करती रहती थी। हम्म। और सर उसके साथ साथ फिर मैं उस यूनिट के क्वेश्चंस लगाती थी। सिमिलरली सर अगर मेरी 2 यूनिट हो गई हैं, तीसरी कर रही हूँ, तो मैं उन 2 यूनिट को साथ में रिवाइज करती थी तीसरी यूनिट के कंप्लीट करने के टाइम पे। हम्म। और यूनिट वाइज सर मैंने रिवाइज किया है। यस। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं रिनी, जब तब हमें ऐसा स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन करते वक्त सीएसआर के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं, डिफिकल्ट यस लगते सर। हैं। तो हुँ। और हमें ये भी डाउट लगता है कि ये ऐसे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होंगे क्या? तो क्या ये आपको भी लगा था ऐसे ही? यस सर, बिल्कुल सी सेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते थे, उनमें थोड़ी-सी दिक्कत आती थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी इनफैक्ट। हम्म। लेकिन सर फिर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया सर, नोट्स जो मेरे थे और सर सारा कुछ जो भी था नोट्स में ही सब कुछ था। धीरे-धीरे करके जब मैं उनको उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करने लग गई, समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन अगर सर नहीं होता था, तो उसके पीछे देखती थी कि क्यों नहीं हो रहा है और क्या अगर उसमें से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता था, तो मैं उसको स्टिकी नोट्स के फॉर्म में अपने नोट्स पे लगा लेती थी। तो हम्म। जो भी टॉपिक सर छूटता था मैं वहाँ से कवर कर लेती थी। यस। और जैसे आपने रिकॉर्डेड कोर्स से प्रिपरेशन की, आईएफएस के एग्जाम मैपिंग, महाकुंभ एज वेल एज जेआरएफ एक्सप्रेस, अंतिम वार के सेशन के, तो क्या वो सफिशिएंट है फाइनल एग्जाम में जेआरएफ लाने के तो लिए? बहुत ज़्यादा सर आईएफएस का नोट्स, क्वेश्चंस और सर आप लोग जो लाइव लेते हैं क्लासेस हम्म। और लास्ट टाइम पे जो रिवीजन आप लोग कराते हैं, सब बस इतना ही चाहिए और इससे सब मेरा हो गया आराम से। यस। और जैसे हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। तो आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया था?
सर जब ये होता है ना कि आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं है और आपको निकालना ही है, आप इतना टाइम से स्टार्ट किए हो इस चीज़ को, इतना टाइम आपने दिया है, तो सर जब आपके दिमाग में ये होता है और एम आपका थोड़ा-सा क्लियर होता है कि आपको क्या करना है, हुँ, तो सर कंसिस्टेंसी अपने आप ही मेंटेन हो जाती है और सर मैंने इस पूरे अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। एक हुँ, टाइम टेबल सर मैं डेली बनाती थी कि आज का टारगेट मेरा क्या है और मुझे आज क्या करना है। यस। कल का सब फिर मैं कल देखती थी, आज का जो मुझे करना होता था सब मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती थी हमेशा। हुँ, तो और उसके साथ जैसे हम देखते हैं कि रिनी, आपने जब पहली बार प्रिपेयर किया और पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तो पहली बार के एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट क्या था? और उसमें आपको अब क्या-क्या सीखने को मिला? तब रिज़ल्ट मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एवरेज स्कोर था एकदम से उस हुँ, अटेम्प्ट में। तो सर दिक्कत मुझे समझ आई कि मैं सी सेक्शन के क्वेश्चन्स में कहीं न कहीं लैग कर रही हूँ, जहाँ मेरा हुँ, नेगेटिव मार्किंग में सर चला जाता था। तो सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की इस वाले अटेम्प्ट के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सर मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। तो सर इस वाले अटेम्प्ट में मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही वो चीज़। हाँ। और जैसे रिनी, हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते वक़्त ऐसे भी होता है कि कभी-कभी आपकी बहुत माइंड नेगेटिव से भरा होता है। ओवरथिंकिंग करते रहते हैं हम, दिन बहुत बुरे होते हैं तो हमारा पढ़ाई भी नहीं होता और किसी पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो उस टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपका ऐसा मोटिवेशन का क्या सोर्स था कि जिसकी वजह से आपने खुद को मोटिवेटेड रखा और इतने अच्छे से मेहनत की और इतना अच्छा रिज़ल्ट लाया? तो मोटिवेशन का तो सर पूरा सोर्स जो थे मेरी फैमिली थे, मेरे हुँ, पेरेंट्स, मम्मी-पापा। तो सर जब भी मुझे लगता था लाइक लास्ट अटेम्प्ट जो मेरे थे उनमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा था मेरा, एलएसबी हुँ, क्लियर नहीं हुआ था। हुँ, तो सर हमेशा वो बोलते थे कि नहीं, नहीं होगा, करो, करो, करो। तो सर हुँ। उनका जो मोटिवेशन था कि नहीं करना है, मुझे अपने लिए करना है और इनके लिए करना है। यस। तो सर वही मोटिवेशन थी, पूरा पेरेंट्स की वजह से। हाँ। और जैसे रिनी, हम ये देखते हैं कि सीएसआर में तो यूनिट 1 से यूनिट 13 यूनिट्स है प्लस एप्टीट्यूड है। तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? तो मैंने 11 यूनिट्स टारगेट किए थे हुँ, और मेथड्स इन बायोलॉजी और एनिमल फिजियो सर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो क्या आप डेली की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी? नहीं सर, मैं यूनिट वाइज़ क्वेश्चन्स जो डीपीपी अच्छा। होता था सर, वो तो मैं लेक्चर के बाद ही उसको सॉल्व कर लेती थी। हुँ, लेकिन जो पीवाईक्यूज़ बुक होती थी सर, तो मैं उसका सर पूरा यूनिट जब कंप्लीट कर लेती थी, हुँ, तब सर मैं क्वेश्चन्स लगाती थी। पूरे-पूरे यस। यूनिट का सर एक साथ। हुँ। और जैसे हम ये देखते हैं कि रिनी, सीएसआर के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एग्ज़ाम कैसे देते हो और एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, पार्ट ए, यस। पार्ट बी, पार्ट सी में। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी? तो जो मॉक टेस्ट होते थे टेस्ट सीरीज़ जो होती थी, वहाँ से टाइम मैनेजमेंट का समझ आ गया था। हुँ, आप लोग का वही था सर 25 क्वेश्चन सी में करना होता था और बी जैसे एग्ज़ाम में होता है। हाँ। तो सर वहाँ से टाइम मैनेजमेंट का बहुत समझ आ गया था और सही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहा। इस वाले अटेम्प्ट में मैंने सी सेक्शन को सबसे ज़्यादा टाइम दिया। हुँ, उसके बाद सर मैंने बी सेक्शन को एंड देन सर फिर मैं ए सेक्शन पे गई थी। यस। और जैसे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो। तो यस सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कहाँ से की थी और कैसे की थी? सर यस सर। सर मुझे पता थी मेरी कुछ-कुछ यूनिट्स जो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। हुँ, तो सर मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन्स में उन्हीं यूनिट्स के जो क्वेश्चन्स थे मैंने उनको अटेम्प्ट करने का ज़्यादा ट्राई किया क्योंकि सर जब आप किसी यूनिट में कॉन्फिडेंट होते हो तो क्वेश्चन्स वहाँ के लग जाते हैं। हुँ, तो सर मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन्स थे मेरे सी सेक्शन में कि नहीं ये तो पक्का ही है। हुँ, मैचिंग क्वेश्चन्स और जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आए थे इस बार, हुँ। तो सर मैंने वो अटेम्प्ट इस तरीके के क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए। सर जो रिस्की क्वेश्चन्स थे मैंने उनको बिल्कुल टाइम उन पे वेस्ट नहीं। यस। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। वैसे रिनी, हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बी एंड सी पार्ट है, वैसे एप्टीट्यूड भी है। तो क्या एप्टीट्यूड के भी आपने प्रिपरेशन किए थे? यस सर, मैंने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया था। दिनेश सर जो लेक्चर्स कराते थे, हम्म, मैंने वहाँ से किया था। बहुत ज़्यादा सर मेरा एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें जितने भी मैंने लेक्चर्स सारे लिए थे, बट जो-जो ईज़ी टॉपिक्स होते हैं सर, हम्म, लाइक लॉजिकल रीज़निंग और ये सर सिलॉजिज़्म वगैरह, हम्म, ये सारे सर कुछ जो टॉपिक्स थे मैंने इनको प्रैक्टिस किया था सर और इनसे 5 से 6 क्वेश्चन सर मेरे फँस गए थे। यस। और सारे करेक्ट आ गए थे? सर सॉरी सर, करेक्ट सारे हो गए एप्टीट्यूड के तो क्वेश्चंस? मैंने 5 अटेम्प्ट किए थे, 4 मेरे सही चले। वाओ! और जैसे हम ये देखते हैं ना कि रिनी, बहुत सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं कि जो मैथमेटिक्स से डरते हैं,
न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डरते हैं, यस सर, यस सर। इवन इंफॉर्मेटिव जो टॉपिक है, जो याद रखने वाले, रटने वाले, उनसे भी डरते थे। तो क्या आपको भी डर लगता है उससे? सर एप्टीट्यूड में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, उनसे तो मुझे लगता ही है डर, लेकिन मैं उनको फिर टच नहीं करती, रिस्क नहीं लेती। बाकी सर कुछ ईज़ी टॉपिक्स भी होते हैं, अगर आप सारे लेक्चर्स लेंगे तो पता चलता है स्टूडेंट्स को। तो वो जो ईज़ी टॉपिक्स हैं हमेशा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि सर 4-5 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हैं एप्टीट्यूड में तो वो भी बहुत स्कोर देता है सर आपको। हम्म। और रिनी, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। यस तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फास्ट फास्ट आंसर देने। हाँ? तो सबसे पहले, अपने अपने इतने लाइफ साइंस के यूनिट है, यूनिट 1 से यूनिट 13, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? डेवलपमेंट बायो और इम्यूनोलॉजी सबसे फेवरेट। वाह, आप तो बॉटनी के, लेकिन यस सर, यस। डेवलपमेंट बायो से बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हाँ, और सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन से लगते हैं? सबसे डिफिकल्ट सर मेथड्स इन बायोलॉजी, हाँ। और बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम काइनेटिक्स वाला टॉपिक हम्म। होता है सर, उसके न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते थे सर, वो नहीं होते थे, तो वो मुझे हाँ। टफ लगता था। यस। और जैसे हम पेपर में देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आते हैं, तो आप सबसे पहले पार्ट कौन सा करते थे एग्जाम में? तब पार्ट सी अटेम्प्ट करती हूँ, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी वही होता है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी वही हाँ। होता है। यस। तो पार्ट सी से हमेशा स्टार्ट किया है मैंने, फिर पार्ट बी, देन पार्ट ए। यस। और सबसे इजी पार्ट कौन सा लगता है? तो पार्ट बी मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली सब। हम्म। तो सारा नोट्स से ही होता है सर, वो नोट्स में सब आंसर्स होते हैं। तो सर हाँ। इस बार सर मुझसे बहुत जल्दी, लाइक मैंने 32 आंसर्स मैंने इस बार मार्क किए थे सर, और हाँ। मेरे 4 गलत गए थे उसमें। हम्म। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत डर लगता है स्टूडेंट को, तो क्या बहुत नेगेटिव ज़्यादा। मार्किंग से आपको भी डर लगता है? यस सर, लास्ट जो अटेम्प्ट होते थे उसमें सर मेरा नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुका था। हाँ। तो इस बार सर मेरा ये था, जो श्योर शॉट है मैं उन्हीं को सेव करूँगी। तो सर 25 क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे इस वाले पेपर में, हाँ। जिसमें मैं श्योर थी कि हाँ, ये ठीक है। यस। और जैसे हम देखते कि सीएसआर में जैसे बी एंड सी इम्पोर्टेंट है, वैसे एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। यस तो सर, एप्टीट्यूड सर इम्पोर्टेंट। तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने डेली किया था? नहीं सर, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन मैं जैसे-जैसे टाइम मिलता था कभी-कभी, जैसे हाँ। मैंने कोई यूनिट रिवाइज़ कर लिया है, टॉपिक सर जो होता था मैं उसको लेके चलती थी। अगर सिलॉजिज़्म वाला टॉपिक है तो मैंने वो कर लिया सर, वो ईज़ी था। हम्म। सर सिमिलरली जो इमेजेस वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक वाले क्वेश्चन्स होते हम्म। हैं, सर वो मैंने टॉपिक सिलेक्टेड किए थे वहाँ से। यस, यस, डेली यस। नहीं सर, वीकली बेसिस पे मैं लगाती थी। हम्म। और जैसे रिनी, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एग्जाम जुलाई या अगस्त में हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे कैसे स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए कि जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, वैसे उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आए? सर सबसे पहले तो जितने भी लेक्चर्स आप लोग टीचर्स लोग लेते हैं, हम्म। सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले तो। हम्म। और फिर सर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है और रिवीजन रखना है। सर जो हम्म। भी टॉपिक्स हैं बड़े-बड़े, उनको छोटे-छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके करना है, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ लग रही हैं तो। हाँ, हाँ। शॉर्ट टारगेट बनानी है कि आज के दिन मुझे कितना करना है, कितना नहीं करना है। उसके अकॉर्डिंग सर कंसिस्टेंसी सर और रिवीजन सर की है। रिवीजन अगर आप करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी सर, यस। बहुत ज़्यादा सर ये हेल्पफुल रहेगा। हम्म। और उसके साथ साथ ही जैसे हम देखते कि जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो खुद के ऊपर विश्वास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि एक बार अगर फेल्योर आया, दूसरी बार फेल्योर आया, तो उनको बहुत मायूस लगता है, डर भी लगता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है। तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि प्रिपरेशन करते वक्त कि मेरा होगा या नहीं होगा? हाँ। यस सर, मतलब हर बार लगता था। अभी लास्ट वाले में भी लगा था कि होगा या नहीं होगा, बहुत नर्वस भी थी, बट एग्ज़ाम टाइम पे जब क्वेश्चंस मैंने देखे जो हो रहे थे मेरे से सॉल्व, हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस कि हाँ, हाँ। हो जाएगा। सी सेक्शन कर लिया, बी कर लिया है, फिर ए बचा था। हाँ। तो ये है सर, थोड़ा-सा तो दिक्कत थी, बट हो जाता है सर, प्रैक्टिस अगर हम्म। आपने की हो तो। यस। और जो हमारे मतलब फाइनल जो रिवीजन सीरीज होती है यूट्यूब के ऊपर भी, इमोशन बैच है या एग्जाम मैपिंग है, उनका क्या फाइनल एग्जाम में बेनिफिट होता है? बहुत ज़्यादा होता है सर, लास्ट टाइम पे कुछ अगर किसी का कोई टॉपिक छूटा होता है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, समझ नहीं आया है, तो आप जो लास्ट मोमेंट पे सीरीज़ चलाते हैं यूनिट वाइज़, हम्म। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है सर रिवीजन के लिए। और अगर कोई टॉपिक आपका कहीं थोड़ा बहुत मिस हो रहा है, तो वो वहाँ बहुत हेल्पफुल रहती यस। और फाइनल रिवीजन भी बहुत अच्छा होता है।
बहुत ज़्यादा सर। हाँ, और जैसे हम देखते हैं कि आपको जैसे रिकॉर्डेड कोर्स आपने किया, टॉपिक्स का लर्निंग अच्छे से किया, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, संडे टेस्ट होते, और टेस्ट, संडे टेस्ट का भी क्या आपने संडे टेस्ट दिए थे सारे? सर सारे नहीं दे पाती थी मैं सर कुछ-कुछ जो हो जाता था सर बाद में मैं उनको अटेम्प्ट करती थी। लाइव वाले जो होते थे मैं उनको सबको नहीं कर पाती थी, बाद में मैं अटेम्प्ट किया करती थी। यस, मतलब बट टेस्ट का बेनिफिट होता है क्या फाइनल एग्जाम में? बहुत ज़्यादा होता है सर, आपको पता रहता है कि आप कहाँ जो है लैग कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका थोड़ा-सा जो है वो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर होगा तो सब आप क्वेश्चन कर पाएँगे सर। हाँ, तो आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो सही से प्रिपेयर नहीं है, कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, आपको किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसलिए सबने संडे टेस्ट भी देने चाहिए। मॉक टेस्ट भी क्या आपने दिए थे क्या? मॉक टेस्ट सर, यस सर, मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, मॉक टेस्ट में सारी दी थी, यूनिट यस, टेस्ट। और उसके साथ साथ जैसे जैसे मतलब रिविजन्स रिविजन्स क्या आपने मल्टीपल टाइम्स किए थे? सर यस सर, एग्ज़ाम से पहले मैंने 8 टू 9 टाइम्स एक यूनिट जो है वो रिवाइज़ वाओ। की थी। लास्ट टाइम तक आते-आते सर इतना हो गया था कि हम्म, एक-एक यूनिट सर 1-1 घंटे में हो जाती थी रिवाइज़। हाँ, तो यस। सर ये बहुत ज़्यादा रिवीजन सर, और आपने जो मैपिंग वाला बताया था सर, मैपिंग कीजिए, तो सर मैपिंग मैं खुद से बनाती थी कि कौन-कौन से टॉपिक्स पूरे यूनिट में हैं सर, बिना नोटबुक देखे। हम्म, तो सर वहाँ से सारे टॉपिक्स पता चल गए, फिर टॉपिक के अंदर आपने क्या समझा रखा है वो सर सब हो जाता है। वाओ, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है कि आपने, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्वेश्चंस करने में भी आपको कॉन्फिडेंस आता है। यस, तो रिनी, इतना अच्छे से आपने हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, इतने अच्छे से आपने सारे स्ट्रेटजीज बताए, और ये सभी स्ट्रेटजीज बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारे सारे स्टूडेंट को। तो हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच रिनी, कि थैंक यू सो आपने, मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आईएफएस एंड ऑल माय टीचर्स सर। यस, आप लोग की वजह से ही सर पूरा मेरा जितना भी सर मेरा क्रेडिट है वो आप लोग को ही जाता है, क्योंकि आईएफएस के अलावा मैंने कहीं और से कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। पूरा सा मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, टोटल सा क्रेडिट मेरा एफएस को जाता यस, तो आपने इतनी मेहनत की, इतनी कड़ी मेहनत, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन के साथ इतना हार्ड वर्क किया, और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। है। थैंक यू सो मच सर, थैंक एंड यू हम सो बहुत खुश है कि रिनी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। आप हमारे मतलब रिकॉर्डेड कोर्स की स्टूडेंट है। तो बहुत बार हमारा ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, हम ऐसे डायरेक्टली उनसे मिल नहीं पाते। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने आपका मच। इतना मुझे भी अच्छा सर, आई एम रिजल्ट वेरी आया। ग्रेटफुल सर, आई एम वेरी यस, ग्रेटफुल। तो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। तो थैंक यू सो आगे मच सर। क्या करना है फिर? सर आगे रिसर्च देन इनटू एकेडमिक्स। यस, 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 तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक एंड यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से हमें स्ट्रेटजीज बताए और इतने अच्छे से गाइड किया हमारे स्टूडेंट को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।